ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जिसकी संविधान अपने नागरिकों को यह आश्वासन देता है कि इसकी सीमाओं के भीतर सरकार होगी जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान रखने वाला देश, जहां कानूनों की कोई कमी नहीं है। संवैधानिक कानून, वैधानिक कानून, अधीनस्थ कानून और कॉमन लॉ। लेकिन क्या जमीनी सच्चाई भी उतनी ही मजबूत है? क्या भारत सरकार, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा की क्यों न हो, वास्तव में संविधान और कानून के शासन के सिद्धांतों का पालन कर पाई है? मेरे दृष्टिकोण से जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, जो किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है और जो आज भी, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, जारी है। एक पैन इंडिया मल्टी मिलियन करोड़ का घोटाला। यह घोटाला 1993 से चल रहा है। इसका नाम है PRI स्कैम। PRIs यानी पंचायती राज संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद। इन संस्थाओं की संवैधानिक यात्रा शुरू होती है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, जो अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, साथ ही एक वित्तीय ढांचा भी बनाया, राज्य वित्त आयोग, और केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग के माध्यम से सीधे फंड का प्रवाह। 2004 में पंचायती राज मंत्रालय के गठन के साथ इस व्यवस्था को और औपचारिक रूप दिया गया। हम ये जानते हैं कि भारत एक संघीय गणराज्य है, 3 स्तरों वाली सरकार के साथ: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यही स्थानीय सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, हमारे लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे अहम कड़ी है। इनके पास संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों की जिम्मेदारी है: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और ग्रामीण विकास। कागजों में देखें तो यह व्यवस्था ग्रामीण भारत के लिए वरदान होनी चाहिए थी। लेकिन मेरी दृष्टि में PRIs का विचार अच्छा था, पर उसका क्रियान्वयन पूरी तरह असफल रहा। यह व्यवस्था ग्रामीण विकास का इंजन बनने के बजाय एक पैन इंडिया भ्रष्टाचार मॉडल बन गई। आज अगर हम देश के गांवों को देखें, टूटी सड़कें, अधूरी आवास योजनाएं, कमजोर स्कूल, बुनियादी ढांचे की कमी, जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दिखती भी हैं, वह ज्यादातर PRIs के फंड से नहीं बनी है। तो सवाल उठता है, फिर पैसा गया कहां? उन्नीस से अब तक पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से 5 वित्त आयोगों के माध्यम से भारी भरकम अनुदान मिला है। 10वां वित्त आयोग 4,380 करोड़, 11वां 8,000 करोड़, 12वां 20,000 करोड़, 13वां 65,160 करोड़, 14वां 2,02,292 करोड़ और 15वां वित्त आयोग 2,89,555 करोड़। यह आंकड़े केवल केंद्रीय अनुदान के हैं। इसमें राज्य वित्त आयोग की राशि और PRIs की अपनी आय शामिल ही नहीं है। एक तरफ गांवों की बदहाली और दूसरी तरफ पंचायती राज के प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, आंचलिक पंचायत पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, चाहे वे वर्तमान में पद पर हों या सेवानिवृत्त हों, इनका जीवन स्तर अक्सर गांव के आम नागरिक से बेहतर दिखाई देता है, बिना किसी बड़े आय स्रोत के। यह विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं, असम।
असम में लगभग 2200 ग्राम पंचायतें हैं। छठे राज्य वित्त आयोग के तहत 8,297 करोड़ 5 वर्षों के लिए। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग से असम को मिला लगभग 9,384 करोड़। कुल राशि 17,880 करोड़, यानी प्रति वर्ष 3,533 करोड़। अगर इसे 2,200 ग्राम पंचायतों में बांटे तो एक ग्राम पंचायत को औसतन 1.6 करोड़ प्रतिवर्ष मिलते हैं। इसके अलावा फीस, कर और अन्य आय अलग से। अब सवाल यह है, क्या 1.6 करोड़ सालाना पाने वाला गांव विकसित दिखता है? मैं यह नहीं कह रहा कि हर पंचायती राज अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन जब फंड का स्तर और विकास का स्तर मेल नहीं खाते तो समस्या व्यक्तियों से बड़ी होती है। यह कानूनों की कमी नहीं है, यह योजनाओं की कमी नहीं है, यह पैसे की कमी नहीं है, यह कार्यान्वयन की विफलता है। भारत में लोकतंत्र की समस्या कागज पर नहीं है, समस्या जमीन पर है, कार्यान्वयन में, जवाबदेही में और पारदर्शिता में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पंचायती राज संस्थाएं कोई गलत विचार नहीं थीं। वे आज भी भारत के ग्रामीण विकास की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। जरूरत है कड़े सामाजिक ऑडिट की, खुले डिजिटल लेखा जोखा की, स्थानीय जनता की वास्तविक भागीदारी की और कानून के निष्पक्ष पालन की। जब गांव का नागरिक सवाल पूछेगा, जब पंचायत का हिसाब जनता के सामने होगा और जब सत्ता सेवा में बदलेगी, तभी संविधान की आत्मा सच में जीवित होगी। यह प्रसारण किसी के खिलाफ नहीं है, यह भारत के पक्ष में है।